प्यार से मुझको अलग कोई नहीं दे सकेगा, ऐसा प्यार तेरे बिना। जय मसीह की। होप फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज के तरफ से एक नई आशा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि इस कार्यक्रम के द्वारा आप सब आशीष पाएंगे। जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। पढ़िए इसे वो प्यार की एक किताब है मसीह। जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। पढ़िए इसे वो प्यार की एक किताब है मसीह। जब मैं गिरी हुई थी कोई पास भी न आया। जब मैं गिरा हुआ था कोई पास भी न आया। मुझे ढूंढने को आया तेरा प्यार ए मसीह। मुझे ढूंढने को आया तेरा प्यार ए मसीह। जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। पढ़िए इसे वो प्यार की एक किताब है मसीह। अपनी हथेली पर मेरी तस्वीर है बनाई। अपने हथेली पर मेरी तस्वीर है बनाई। रखता है आंसुओं का वो हिसाब ए मसीह। रखता है आंसुओं का वो हिसाब है मसीह। जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। पढ़िए इसे वो प्यार की एक किताब है मसीह। जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। पढ़िए इसे वो प्यार की एक किताब है मसीह। जिंदगी के हर सवाल का एक जवाब है मसीह। पढ़िए इसे वो प्यार की एक किताब है मसीह। जय मसीह की। फिर से आपके मध्य में जीवित वचन के साथ उपस्थित रहने के लिए उस महान परमेश्वर ने दिए हुए इस अच्छे सौभाग्य के लिए मैं उस प्रभु की महिमा करता हूँ, स्तुति करता हूँ। आप सभी के अच्छे प्रतिक्रियाओं के लिए धन्यवाद। लगातार आपके फ़ोन्स और SMS और व्हाट्सएप मैसेजेस हमें प्राप्त होता है। उन सभी संदेशों के लिए धन्यवाद।
और आप में से कईयों ने हमें प्रार्थना निवेदनों को दिया, जिनके लिए हम लगातार प्रार्थना करते रहे। और हमें खुशी है कि प्रभु ने आपके जीवन में अद्भुत काम किया, प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। आगे भी अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार के समस्याएं हो या प्रार्थना निवेदन क्यों ना हो, जरूर हमसे संपर्क करें, हमें बताएं और हमारा टीम लगातार प्रार्थना करता रहेगा। और हमें विश्वास है वो महान परमेश्वर आपके जीवनों में चमत्कार करेगा। पिछले एपिसोडों में मैंने आपको एक जयवंत मसीही जीवन कैसे आप जी सकते हैं और क्यों जीना चाहिए, इससे संबंधित कई बातों को लगातार लगभग 3 एपिसोड में मैं आपको समझाता रहा। लेकिन आज के इस एपिसोड में यीशु के मृत्यु से संबंधित कुछ बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए, कोई भी अगर मर जाता है तो लोग बहुत दुखी होते हैं, और उसका एक कारण यह है कि उसका कार्य, उसका काम, उसका आश्चर्य कर्म या अद्भुत काम, हर बातें वो क्या करे, समाप्त हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो वो समाप्ति का दुख मृत्यु पर लोग व्यतीत करते हैं, मनाते हैं, बहुत दुखी होते हैं, बहुत दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि अब हम उसको देख नहीं पाएंगे, अब उसके कार्य को हम पा नहीं पाएंगे, या उसके गीत को सुन नहीं पाएंगे, या उसकी आवाज को सुन नहीं पाएंगे, या अब हम उसकी सुंदरता को नहीं देख पाएंगे। विभिन्न तरीके से लोग बहुत दुखी होते हैं क्योंकि खो दिया। मृत्यु में अब कोई चमत्कार नहीं है, मृत्यु में अरे सब कुछ खत्म हो गया। विशेषकर जो निकट संबंधी हैं, विवाहित हो तो आपके पति, आपके पत्नी, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, इन सभी से आपका जो लगाव है, उस लगाव के कारण वो प्रेम बहुत अधिक होता है, और जैसे ही मृत्यु होती है तो सभी बहुत ही दुख में चले जाते हैं कि उसका हंसी, उसका आवाज अब हम देख नहीं पाएंगे, सुन नहीं पाएंगे। लेकिन ये दुनिया का सबसे अनोखा बात है कि यीशु का मृत्यु एक बहुत ही बड़ा, मैं कह सकता हूं, घटना है जिसने इतिहास को हिलाया है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिलाया है। तो आज यीशु के मृत्यु के समय पर, या यीशु का मृत्यु जब हुआ, तो क्या क्या अद्भुत काम हुआ, क्या क्या घटनाएं घटी, वो मैं आपको समझाना चाहता हूं, ताकि आप समझ जाएं कि हमारा यीशु कितना महान है। वो ना केवल जीते समय, ना केवल सेवा करते समय, लेकिन मेरे प्रियो, उसके मृत्यु में भी हम देखते हैं बहुत बड़े बड़े चमत्कार हुए, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जो मैं आपको वचन से समझाना चाहता हूं। आप उसके लिए मेरे साथ पवित्र वचन निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार 27वें अध्याय के लगभग 45 से लेकर 54 तक आप पढ़ोगे तो उसमें यीशु के मृत्यु के समय, या मृत्यु के दौरान, या मृत्यु के तुरंत बाद क्या क्या घटनाएं घटी, उसका विवरण दिया हुआ है। हालांकि ये कहानी बहुत लंबी है, क्योंकि आप अगर 26वें अध्याय से देखोगे तो हम देखते हैं मुख्य रूप से 26वें अध्याय में प्रभु मेज, जो आखिरी मेज हम कहते हैं, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर दिया। और उसके बाद यीशु ने पतरस से कहा, तू मुझे त्यागेगा, और हम देखते हैं पतरस ने त्यागा। उसके बाद हम देखते हैं गतसेमने में यीशु की प्रार्थना, और उसके बाद 26वें अध्याय के बाद 27वें अध्याय मत्ती रचित सुसमाचार के, जब 27वें अध्याय में आते हो तो आप देखते हो कि यहूदा ने आत्महत्या की,
उसके बाद पिलातुस के सामने यीशु को लाया गया और क्रूस पर उसका चढ़ाया जाना, सारा व्याख्या बहुत ही विवरण के साथ दिया गया है। और 27वां अध्याय 45वें पद से जब आप पढ़ते हो, वहां पर यीशु के मृत्यु के समय का घटना और मृत्यु के तुरंत बाद की घटना लिखी हुई है। तो उसका विवरण आज हम पढ़ेंगे और उसको समझने का कोशिश करेंगे। यीशु के मृत्यु के समय घटी हुई पहली घटना मैथ्यू चैप्टर 27 वर्सेस 45, मत्ती 27 का 45 पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, फ्रॉम द 6th hour until the 9th hour darkness came over all the land। उस पूरे देश में, भूमि में, उस पूरे जगह में अंधेरा छाया रहा। मेरे प्रियो, क्या यह चमत्कार नहीं है? क्या यह अद्भुत काम नहीं है? यीशु मर गया, यीशु को कलवरी क्रूस पर ठोक दिया गया, लटका दिया गया, लेकिन अब जब लटकाया जा रहा है तो समय दोपहर का है, जैसा वचन कहता है। लेकिन तब से लेकर उस छठे पहर से लेकर 9वें पहर तक पूरा अंधकार छाया रहा। दिन में, दोपहर में अंधकार कैसे छा सकता है? जरा सोचिए, तब आपको उत्तर मिलेगा। सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जब लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, सृष्टि भी उस परमेश्वर के सामने झुक गया और सृष्टि ने कहा, सूरज ने कहा, इस सृष्टिकर्ता के सामने, मुझे बनाने वाले के सामने मैं ज्योति दे नहीं सकता, मैं अपना प्रकाश चमका नहीं सकता। उसने हार मान ली और देखिए मेरे प्रियो, प्रकाश देना बंद कर दिया, अंधेरा छा गया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मर गया, लेकिन उसका मातम, उसका दुख सृष्टि भी मनाने लगा। जैसे किसी भी देश के नेता या मंत्री या राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या कोई माना जाना व्यक्ति मरता है, आपको मालूम है उस देश के झंडे को बिल्कुल आधे में लाकर लटकाया जाता है। कई जगह 1 दिन, कई जगह 3 दिन, कई जगह 7 दिन। और वो इस बात को दर्शाता है कि पूरा देश उस व्यक्ति या उस शख्सियत के मृत्यु पर दुख मना रहा है। तो मेरे प्रियो, सृष्टिकर्ता यीशु को जब लटका दिया गया, मार डाला गया, सृष्टि उसके सामने झुक गया और कहता है, अब हम रोशनी देने के लायक नहीं हैं, हम प्रकाश देने के लायक नहीं हैं। सूरज आज तक कभी बंद नहीं हुआ था, उसने अपना प्रकाश देना बंद कर दिया, अंधेरा छा गया। समझने का प्रयास कीजिए। सृष्टिकर्ता मर गया तो मेरे प्रियो, सृष्टि कहता है अब हमारा जीवित रहना उचित नहीं है, अब हमारा प्रकाश देना उचित नहीं है, अंधेरा छा गया। यह पहली बात। दूसरी बात हम पढ़ते हैं उसके 51 में, 51। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। इंग्लिश में लिखा, एट दैट मोमेंट द कर्टन ऑफ द टेम्पल वॉज टॉर्न इनटू 2 फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यह दूसरा चमत्कार था। मेरे प्रियो, हम बाइबल में देखते हैं पूरे पुराने नियम के अंदर यीशु के सेवा काल तक हम देखते हैं मंदिर था और वो देवालय बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता था पूरे इजराइलियों के लिए।
और उस देवालय के अंदर, उस पवित्र मंदिर के अंदर बाहरी आंगन होता था, और फिर पवित्र स्थान होता था, और फिर अति पवित्र स्थान होता था। और इस बाहरी आंगन और पवित्र स्थान के बीच में पर्दा होती थी, और उसी प्रकार पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में भी पर्दा होता था। और आप सब जानते हैं, साधारण इजरायली लोग बाहरी आंगन तक ही आ सकते थे, लेकिन याजक लोग पवित्र स्थान में जा सकते थे, और केवल महायाजक साल में एक बार अति पवित्र स्थान में प्रवेश कर पाते थे। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु के मृत्यु के द्वारा यीशु ने इस प्रथा को, ये जो अंतर था, ये जो मंदिर जो 3 भागों में बटा हुआ था, उस बंटवारे को यीशु ने खत्म कर दिया अपने मृत्यु के द्वारा। उसने उस देवालय के मंदिर के पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ डाला 2 भागों में। यह कितना बड़ा चमत्कार हो गया। अब यीशु कह रहा है, यीशु के मृत्यु के द्वारा, यीशु के लहू बहाए जाने के द्वारा अब कोई बंटवारा नहीं, अब कोई बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान नहीं, अब कोई पर्दा नहीं रहेगा। उसको उसने फाड़ डाला, इसलिए कि अब कोई भी पिता परमेश्वर के चरणों में, उसके सिंहासन में सीधा सीधा जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब अब साधारण विश्वासी भी, आप चाहे कोई भी हो, अब आप यीशु के चरणों में सीधा जा सकते हैं और उसे अब्बा, पिता करके पुकार सकते हैं। आमीन, हालेलुया। कितना बड़ा चमत्कार है, कितनी बड़ी महिमा की बात है। हालेलुया। उसने ऐसा अद्भुत काम किया, पर्दा फट गया। अब उसने एक नया काल चालू कर दिया, एक नया युग चालू कर दिया कि अब कोई बंटवारा नहीं, अब कोई पक्षपात नहीं। अब सभी के लिए एक ही मार्ग, वो है यीशु का मार्ग, वो है सिंहासन का मार्ग, कि उस सिंहासन के सामने हम सभी जा सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। उस आजादी के लिए धन्यवाद जो यीशु के मृत्यु के द्वारा हमें मिला। यह था दूसरा चमत्कार। तीसरा चमत्कार उसके 51 में ही आयत में हम देखते हैं, और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े में हो गया, और धरती ढोल गई और चट्टानें तड़क गई। 51 में ऐसा लिखा है, द अर्थ शुक एंड द रॉक स्प्लिट। इसका मतलब बहुत बड़ा भूकंप हुआ, पृथ्वी डोल उठी। इसका मतलब उस भूडोल में, यीशु के मृत्यु के दौरान या मृत्यु के तुरंत बाद, पृथ्वी पूरी तरह हिल गई। इतना जबरदस्त भूकंप हुआ, चट्टानें तक तड़क गई, टूट गया। क्यों मेरे प्रियो? क्योंकि सृष्टिकर्ता मरा है, सृष्टिकर्ता मरा है। भूमि कहता है, अब हम मजबूत भूमि के रूप में खड़े नहीं रह सकते। वो हिल गया, कांप उठी। कहता है, हमको बनाने वाला मर गया, हमको बनाने वाले को तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया। अब हम खड़े रहने के लायक नहीं है। और पृथ्वी कांप उठी। भूडोल बहुत भारी था मेरे प्रियो। चट्टानों ने कहा, सभी कहते कि हम मजबूत हैं, कोई हमें तोड़ नहीं सकता, लेकिन हमको बनाने वाले के सामने हम खड़े नहीं रह सकते। वो टूट गए। हालेलुया। यह था तीसरा चमत्कार। यीशु का मृत्यु
लेकिन देखिए तीसरा चमत्कार हो गया। आगे ले चलता हूं मेरे प्रियो चौथे चमत्कार की ओर। उसका 52 पढ़िए, 52 52 में लिखा है, और कब्रें खुल गई, द टूम्स ब्रोक ओपन। मेरे प्रियो धरती पर खोदी गई कब्रें वो तो ठोस बनी रहती है, उसको कोई खोलता नहीं है, वो हर हमेशा के लिए बंद रहती है। लेकिन मेरे प्रियो वो कब्रें भी कहती हैं उस सृष्टिकर्ता के सामने ये कब्र कभी बंद नहीं रह सकता। और मेरे प्रियो कब्रें खुल गई। हालेलुया। यीशु का मृत्यु देखिए, उसको मार डाला, लेकिन चमत्कार हो रहा है, कब्रें बिखेर रही हैं। हम अब अपने शवों को बंद रख नहीं सकते, खुल गई। इतना बड़ा सामर्थ था उस यीशु में। एक और चमत्कार बताऊंगा और उसके बाद समाप्त करूंगा मेरे प्रियो। उसका 52वां ही पद पढ़ोगे, वहां पर आगे लिखा है, और कब्रें खुल गई और सोए हुए पवित्र लोगों के बहुत से शव जी उठे। देखिए, पवित्र लोगों के शव जी उठे। एंड द बॉडीज ऑफ मेनी होली पीपल हु डाइड वर रेज्ड टू लाइफ। यीशु मरा, कब्रें खुल गई, और पवित्र लोग जो मरे थे उनके शवों में जीवन आ गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, इसका मतलब क्या है? यीशु के मृत्यु के द्वारा भी उसने पवित्र लोगों को जो मर चुके थे उनको जीवन दिया। क्या यह चमत्कार नहीं है? हमने 5 बातें मुख्य रूप से देखी आज। पहला, हमने देखा अंधकार छा गया 6ठे पहर से लेकर 9वें पहर तक। दूसरा, हमने देखा मंदिर का देवालय का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, अब कोई अंतर नहीं। तीसरा, हमने देखा भूईडोल हुई, धरती ढोल उठी, कांप उठी, चट्टानें तड़क गई। कहा इस सृष्टिकर्ता के सामने हम खड़े नहीं रह सकते। चौथा, कब्रें खुल गई। पांचवा, मरे हुए पवित्र जन जी उठे। मेरे प्रियो, समझने का प्रयास करें। यीशु मरा ताकि मैं और आप जी उठें। हालेलुया। यीशु के मृत्यु पर भी अगर आप विश्वास करो, आपके अंदर नया स्फूर्ति, नया जीवन आ जाएगा। हालेलुया। सो अब समझना यह है, यीशु का मृत्यु बेकार नहीं है। यीशु का मृत्यु मेरे और आपके लिए जीवन है, मेरे और आपके लिए चमत्कार है। हालेलुया, आमीन। 54वां आयत पढ़ोगे तो वहां पर इतना चमत्कार को देखने के बाद देखिए क्या होता है। तब सूबेदार और जो उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे, भूकंप और जो कुछ हुआ था उसे देखकर अत्यंत डर गए, और उन्होंने कहा सचमुच यह परमेश्वर का पुत्र था। हालेलुया। मेरे इंग्लिश NIV पद में अनुवाद ऐसा लिखा है, When the centurion and those with him who were guarding Jesus saw the earthquake and all that had happened, they were terrified and exclaimed, surely he was the Son of God. Amen. निश्चय, सचमुच ये परमेश्वर का पुत्र था। इसीलिए तो ये मरा फिर भी चमत्कार हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, 52वें पद में आप देखिए, वहां पर लिखा है पवित्र लोगों के शव, पवित्र लोगों के शव। लेकिन 54 में वहां पर लिखा है उसके साथ यीशु का पहरा दे रहे थे। पवित्र लोगों के सामने, हां, पवित्र लोगों का शव, उनके शरीर। लेकिन यीशु के बारे में शव नहीं लिखा, यीशु के बारे में लिखा है यीशु का नाम।
इसका मतलब चाहे वो मर भी जाए, वो जीवित है। हालेलुया। इस जीवित यीशु की ओर मैं आप सभी को निमंत्रण करता हूं। इस यीशु को अपनाइए और आपके जीवन में चमत्कार पाइए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु हमसे बातचीत करने के लिए। तेरे सामर्थ के लिए धन्यवाद। तू मरा हमको जीवन देने के लिए। धन्यवाद यीशु तेरे मृत्यु के लिए कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, तेरे लहू बहाने से हमारा उद्धार हो गया। प्रभु जी, आज इस कार्यक्रम को देख रहे सारे दर्शकों को तू छू और उनके जीवन में यह उद्धार का अनुभव दे दे, चंगाई दे दे, छुटकारा दे दे, चमत्कार तू कर। हमारा विश्वास है तू ऐसा कर रहा है। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रियो, अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो जरूर हमारे लिए प्रार्थना करें, और अगर परमेश्वर की आत्मा अगर आपको अगुवाई करता है तो जरूर आप आर्थिक रूप से भी हमें मदद कर सकते हैं। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे, आमीन। विश्वास करते हैं कि आपने आज आशीष पाया है। अगर कोई प्रार्थना निवेदन है तो हमसे संपर्क करें। हमारा पता है होप फॉर ऑल मिनिस्ट्रीज, ग्राउंड फ्लोर, जय साई अपार्टमेंट, ऑपोजिट प्रियंका कॉम्प्लेक्स, गालानगर रोड, नालासोपारा ईस्ट, पालघर, महाराष्ट्र 401209। और आप हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस मोबाइल नंबर पर SMS करें या कॉल करें। मोबाइल नंबर है 982 31 33 740। प्रभु आप सबको बहुत आयत से